अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रेस्ट अवेयरनेस। दिस इज़ डॉक्टर शमीम, ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन एंड जनरल सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में। हम में से 60 से 70% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी ब्रेस्ट में पेन महसूस होता है। तो आज हम जानेंगे उसके कॉजेज़ क्या है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ब्रेस्ट पेन जो है यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली पेन से प्रेजेंट नहीं करता। तो आज हम जानते हैं कि क्या और वजह हो सकती है ब्रेस्ट पेन के लिए। यूजुअली ब्रेस्ट पेन होता है 3 तरीके का। एक होता है साइक्लिकल मैस्टैल्जिया, जिसमें आपको पीरियड्स के हिसाब से पीरियड से पहले एक 1 वीक 10 डेज पहले पेन आता है ब्रेस्ट में, और जैसे कि पीरियड्स ख़त्म होती है पेन कम हो जाता है, और दोबारा फिर से पीरियड्स आने के पहले एक 1 वीक 10 डेज पहले फिर से पेन आता है। इसको बोलते हैं साइक्लिकल मैस्टैल्जिया, क्योंकि ये पीरियड्स की साइकिल के साथ कोरिलेट होता है। यूजुअली ये होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और दूसरी जो चीज़ है वो है नॉन साइक्लिकल मैस्टैल्जिया, यानी कि ये आपके पीरियड्स से कोई रिलेशन नहीं रखता, पर आपको परसिस्टेंट पेन महसूस होता है किसी एक ब्रेस्ट में या दोनों ब्रेस्ट में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको पेन महसूस हो सकता है। इसकी वजह कई हो सकती है, जैसे कि सिस्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। ऐसे डिफरेंट कॉजेस है नॉन साइक्लिकल पेन की। और तीसरी जो पेन होता है वो एक्स्ट्रा मेमोरी पेन है, यानी कि पेन का कॉज कहीं और है पर वो रेडिएट होके ब्रेस्ट में महसूस होता है। तो आपको पेन हालांकि ब्रेस्ट में महसूस होता है, उसका बेस कॉज जो है वो कहीं और होता है। इन तीनों पेन्स में मोस्ट कॉमन पेन है साइक्लिकल मैस्टैल्जिया, जो हार्मोन रिलेटेड है। 70% ऑफ द टाइम वुमेन जो सफ़र करती है वो इसी पेन से सफ़र करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ है जो आप घर पे आसानी से कर सकती है इस पेन से बचने के लिए। सो फर्स्ट थिंग आई विल टेल कि आप स्ट्रेस अवॉइड करें। स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्रेस्ट में पेन आने का, और ये पेन को एग्रीवेट भी करता है। तो स्ट्रेस अपनी लाइफ में कम करें। दूसरी चीज़ है अपनी डाइट में थोड़ी चेंजेस लाएं, जैसे कि फ़ैट के कंटेंट को अपनी डाइट में कम करें। पर डे 15% से कम फ़ैट कंज्यूम करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ है कॉफ़ी का अमाउंट अपने कॉफ़ी को कट डाउन करें। कॉफ़ी चाहे आप रेगुलर कॉफ़ी हो या चॉकलेट के फॉर्म में हो या एनर्जी ड्रिंक्स के फॉर्म में हो या थम्स अप, ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के फॉर्म में हो, कॉफ़ी को अपनी लाइफ में कट डाउन करें। कॉफ़ी कम करने से भी आपके ब्रेस्ट पेन से रिलीफ होता है। और तीसरी चीज़ है कि आप एक वेल फिटेड ब्रा यूज़ करें, स्पेशली वो जिनके ब्रेस्ट बिगर ब्रेस्ट है। तो ऐसे लोगों को वेल फिटेड स्पोर्ट्स ब्रा यूज़ करने से भी अपने ब्रेस्ट पेन से रिलीफ मिल सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज इफ़ेक्टिव होम स्ट्रैटेजीज़ जो आसानी से कोई भी घर पे यूज़ कर सकता है, इसके बावजूद अगर आपको पेन परसिस्टेंटली महसूस होता है या फिर आपको ब्रेस्ट पेन के साथ कोई लंप महसूस होता है या निपल डिस्चार्ज महसूस होती है या स्किन चेंजेस दिखाई देती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। एंड डॉक्टर आफ्टर एन एग्जामिनेशन अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो स्कैनिंग या मैमोग्राफी सजेस्ट कर सकता है। एंड यूजुअली आपको एक माइल्डर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट देता है विटामिन ई कैप्सूल्स के थ्रू। ऐसे अगर आपका पेन परसिस्टेंट होता है तो यू माइट रिक्वायर हार्मोनल ट्रीटमेंट, बट यूजुअली ऐसे ट्रीटमेंट से भी थोड़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। तो यूजुअली ये उन्हीं को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनका पेन 6 महीने से ज़्यादा परसिस्टेंट होता है। होप माई वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। सो try using these strategies for breast pain and जैसे कि मैंने बताया, अगर पेन किसी भी लंप के साथ या किसी और सिम्टम्स के से एसोसिएटेड है, जैसे निपल डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।